ओंटारियो गवर्नमेंट ने 4 बड़ी अनाउंसमेंट की हैं रिलेटिंग टू स्टडी वीज़ाज़। अगर आप ओंटारियो में जाना चाहते हैं और स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है या किस तरह का उसका प्लान है नेक्स्ट आपके स्टडी परमिट के हवाले से, आपके एडमिशन के हवाले से। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेज हैं उनको वो बैन कर रहे हैं। यानी एक तो सिरे से ही उनको जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी सिक्योरिटी करके आउट कर देंगे और नई जो कॉलेजेस हैं उन पे भी वो पाबंदी लगा रहे हैं, यानी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन कॉलेजेस की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है, जो फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक डिग्रीज, फेक LOAs और फिर उसके बाद स्टूडेंट वहाँ पे गए, उनको अगर जलील किया गया, वीज़ा मिल गया, वहाँ पे चले गए और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उस हवाले से। तो एक तो उन्होंने वो इनके हवाले से ज़रा सिक्योरिटी टाइट कर दी है। दूसरा, अटेस्टेशन लेटर जो गवर्नमेंट ने ये कहा है IRCC ने कि आपको अपने प्रोविंस से लेना है। अगर आपका प्रोविंस आपको वो अटेस्टेशन लेटर देगा तो देन आपका स्टडी परमिट एप्लीकेशन जमा होगी। तो वो कॉलेजेस के जो अटेस्टेशन लेटर हैं उनके इशू होंगे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट इनकी पूरी कर देंगे ओंटारियो गवर्नमेंट की, यानी जो सेट क्राइटेरिया है उसको मीट करेंगे तो उनको मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ अगर एक को कॉलेज रजिस्टर्ड है और उससे आपने एडमिशन ले लिया, LOA ले लिया, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आपको प्रोविंस जो है वो अटेस्टेशन लेटर दे। वो पहले क्राइटेरिया को मीट अगर करेगा कॉलेज तो देन ही उनको अटेस्टेशन लेटर दिया जाएगा। तीसरा, जो इसमें हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है, यानी अकोमोडेशन के इश्यूज जो हैं वो भी अब हल करने हैं इसी प्रोविंसेस ने कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाना हमने, ताकि स्टूडेंट के जो अकोमोडेशन हाउसिंग क्राइसिस था वो ना आए, उस पर किसी किस्म का कोई इशू ना हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कैप लगा रहे हैं, जैसे ओवरऑल IRCC ने लगाया कि हमने इतने ही स्टडी परमिट देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। इसी तरह से ये जो ओंटारियो है इसमें करंटली 5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब इतना नंबर जो है ये ऑलमोस्ट पूरे कनाडा का 50% में ऑलमोस्ट स्टूडेंट ओंटारियो में पढ़ रहे हैं। ये नंबर पे वो कैपिंग करेंगे, यानी इसको डिक्रीज करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे ताकि जो वहाँ पे फर्दर इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकें। लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका जो कोर्स सिलेक्शन है उस पे अब आपका जो वीज़ा है वो डिपेंड करता है। आपने और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कोर्स उसमें आपको ऑफर करेंगे जिसकी उस प्रोविंस में ज़रूरत है या उस स्टेट में ज़रूरत है, गवर्नमेंट को चाहिए, जिसकी लेबर शॉर्टेज वहाँ पे हुई है, यानी जिस फील्ड में लोग चाहिए उसी कोर्स के रिलेटेड आपको एडमिशन मिलेगा। उसका ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव एज है कि आपको एडमिशन जब मिलेगा, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको फ़ौरन इंडक्शन होगी, यानी आपको फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। ये नहीं है कि एक जॉब है और वहाँ पे 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन दी हुई हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको भी जो है वो ओवरकम करेगी ये गवर्नमेंट। ख़ास तौर पे ओंटारियो ने इस पर अब ये क्या कर रही है माइंड मेकिंग कि हमने इस तरह से इस पे प्लान पे अमल करना है। हमने बच्चा ही वो लेके आना है इंटरनेशनल जिसका उस कोर्स के लिए लेके आना है जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो और स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो कि उसको भी फ्यूचर जॉब्स मिल सकें, उसको फर्दर यहाँ पे काम मिले। वो ये ना हो कि उसको जॉब ही ना मिले और फिर हमें भी वो बंदा मार्केट में आ जाए जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जिस डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली कोर्स सिलेक्शन में आपने बड़ा इम्पोर्टेंट अब रोल प्ले करेगा आपके स्टडी परमिट एप्लीकेशन के अप्रूवल में। और दूसरा रिकमेंडेड ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। कॉलेजेस में अगर जाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर का जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लें, या आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन या यूनिवर्सिटी में जाएं या पब्लिक सेक्टर कॉलेज में जाएं। अदरवाइज़ प्राइवेट वाला जो चक्कर है उसको फ़िलहाल अभी छोड़ दें क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। बाद में क्या होगा क्या नहीं हो सकता, जिस कॉलेज में एडमिशन लें बाद में पता चले उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, तो इस तरह के इश्यूज उसमें आएंगे। तो ये ओंटारियो गवर्नमेंट की थी अनाउंसमेंट। इसी तरह से ब्रिटिश कोलंबिया ने भी की है अनाउंसमेंट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके हवाले से भी बताता हूँ कि ब्रिटिश कोलंबिया क्या करने जा रहा है। थैंक यू सो मच।